लिख के थोड़ा आएगा वो तो। चालू ही देखो नहीं बस चालू है और क्या है। चालू है देखो नंबर्स आ जाते हैं ना, नंबर आ जाते हैं वो तो। ये आ रहे हैं। हाँ। एक मिनट, आपने क्या कर दिया? हाँ आ रहा है। हाँ सबकी अलग अलग रहती है ना मोबाइल की। तो दोस्तों आज हम लोग सबसे देश की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात करेंगे। यस आर यू रेडी? ओके ओके यस चलिए। तो वैसे देखा जाए तो शारीरिक रूप से यानी शरीर में 148 रोग होते हैं। हाँ हाँ सबको पता होगा, कैंसर, टीबी, डायबिटीज और उस तरह के सर्दी, जुकाम, बुखार, yes. किडनी, Yes. लिवर एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ ओके 148 बीमारी मनुष्य के शरीर में होती है, लेकिन उन 148 बीमारियों के ऊपर भी एक कोई बीमारी है जो आज मनुष्य को सबसे ज्यादा परेशान किए हुए है। दिमाग की बीमारी। एक इंसान 24 घंटे उस बीमारी को झेलता है और जब नहीं झेल पाता है तो कभी कभी इस दुनिया को भी छोड़ के चला जाता है। क्या आप लोग उस विषय में बात करना चाहेंगे? तो आप लोग सुनेंगे। यस और वो बीमारी है सबसे बड़ी बीमारी, आर्थिक वही गरीबी। गरीबी। दुनिया के लगभग 85% लोगों को ये बीमारी है। दुनिया के 85% लोगों को ये बीमारी है यस और ये सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि अगर ये बीमारी हमारे पास है तो हमें कोई भी बीमारी होगी शारीरिक रूप से वो और 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सबके सुपीरियर बीमारी होती है। क्यों है जानना चाहेंगे सर साथियों? यस ये बीमारी क्यों है? 1920 से हम शुरुआत करते हैं। 1920 से और आज हम 2024 में खड़े हुए, राइट? यस 1920 में लगभग 85% लोग गरीब थे, ये गरीब थे, और लगभग 15% लोग अमीर थे। ये फिगर हमें मिला और आज लगभग 104 साल बाद 104 साल बाद आज क्या है? आज भी वही फिगर है, वही फिगर है, आज भी वही फिगर है, वही आज भी 85% लोग गरीब हैं, आज भी 15% लोग अमीर हैं। यस। क्यों? ऐसा क्या हुआ भैया? हमने सारी चीजें बदल दी, हमने अपने घर बदल दिए, हमने लाइफ स्टाइल बदल दी, हमने जीवन शैली को पूरा चेंज कर दिया। कितनी चीजों में बदलाव आया और आता चला जा रहा है, लेकिन आखिर इसमें क्यों बदलाव नहीं आया? यस यस इस बीमारी में क्यों फर्क नहीं पड़ा? ये 85% लोगों को पहले भी होती थी, आज भी है, और आज भी ये 85% लोगों को हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनका जो है काम करने का तरीका गलत है। नहीं ये अकेले काम करना चाहते हैं। दोस्तों आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। आपने इतना कीमती समय निकाल के मुझे दिया। ये दिमाग मुझे को सुना। खोपड़ी के से नीचे का काम करते हैं। खोपड़ी के नीचे जो शरीर है उस पर काम करते हैं, इससे ऊपर की नहीं करते हैं बात। ये 15% नेटवर्क पर काम करते हैं। नेटवर्क 15% नेटवर्क पर काम करते हैं। आज इस पूरी अर्थव्यवस्था को कितने लोग चला रहे हैं? 15%। 15%। यस, सारी अर्थव्यवस्था को, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को 15% लोग चला रहे हैं, और 15% लोगों का क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क है पूरे इंडिया में। 15% लोगों का है नेटवर्क। क्या ये 85% लोगों का नेटवर्क है? नो। सही बोल रहे हैं ना? यस यस।
नो नेटवर्क। पर सर ये नेटवर्क बनाने के लिए पैसे तो अमीर बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सोच बड़ी करना। नेटवर्क। नेटवर्क सोच बड़ी करना, ये भी सही है। सबसे पहली आवश्यकता नेटवर्क होती है। जिस व्यक्ति का भी, जिस कंपनी का भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस समूह का, जिस संगठन का अगर नेटवर्क है तो वो अमीर है। और जो सिंगल मैन है, जो अकेले लड़ रहा है, अकेला जूझ रहा है, वो रोजी रोटी कमा के खा सकता है, हो सकता थोड़ा महीने में एक बार पनीर भी खा ले, लेकिन नहीं, अमीर कभी नहीं बन सकता। यस अमीर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आज आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, और लगभग लाखों कंपनियां हैं। तो ये आज अमीर हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का नेटवर्क है। तो दोस्तों, नेटवर्क की ताकत क्या है, हम लोग 10 मिनट हम आप लोगों से बात करेंगे। नहीं बिल्कुल सर। नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्क क्यों हमें बनाना चाहिए, नेटवर्क की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सारी चीजें हैं, ये हम आप हाँ बताओ। बताएंगे सर। अरे अब टाइम नहीं मिल रहा यार। क्या परेशान हो रही? हाँ तो तुम से नहीं है कुछ, तुम तो वही परेशान, कछु आते नहीं है तुम उनको ना, कुछ सीखो तुम जिंदगी में। तुम लोग लक्ष्य होना चाहिए काम को लाना, तब सब हो जाता। हम लोग सब ग्राहक हैं। यस। कब से हैं? जन्म से। जन्म के पहले से। जन्म के पहले से। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हम माँ के पेट में थे, तब से हम ग्राहक हैं। हमें हमारी माँ को प्रोटीन दिया जाता था, हमारी माँ को पोषक तत्व दिए जाते थे कि हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। यस। हमारे पापा उनको ला के देते थे, हमारे दादाजी उनको देते थे कि बहू को ये खिलाओ ताकि बच्चा अच्छा हो। तो हम पैदा होने के पहले से ही कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, और मरने तक हम ग्राहक रहने वाले हैं। मरने के बाद भी है। मरने के बाद भी है, क्योंकि हमारे नाम पर हर साल में कौओं को खिलाया जाएगा, चिड़ियों को खिलाया जाएगा, ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा, और तमाम तरह के क्या बात है, बहुत बढ़िया। ग्राहक है। तो जब हम ग्राहक हैं तो हमें रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की भी जरूरत पड़ती होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि हम ब्रश नहीं करते हैं, हम नहाते नहीं हैं, हम चाय नहीं पीते हैं, हम रोटी नहीं खाते हैं, हम दाल नहीं खाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? हाँ, अगर कोई स्पेस से आ जाए, एलियन आ जाए, उसकी बात मान सकते हैं कि वो चल रहा होगा जैसे भी, लेकिन इंसान के रूप में अगर जन्म लिया है तो हमें रोजमर्रा के सामानों की जरूरत पड़ती रहती है। और सुबह से लेके सुबह तक हम लोग रोज सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में। तो हम कहां जाते हैं प्रोडक्ट को लेने? दुकान। आस पास खास की दुकान में जाते हैं, सामान को लेते हैं, पैसा देते हैं, चले आते हैं। यही करते हैं ना? यस। दुकानदार का सामान बनाता है भाई, किसी दुकानदार ने सामान बनाया लेकिन नकली। ओके, दुकानदार भी एक थोक दुकानदार के पास जाता है और वो उससे सामान लेता है। थोक दुकानदार भी सामान को नहीं बनाता है, लेकिन नकली और मिलावटी सामान को वितरित करने में पूरा योगदान निभाता है। यस। ओके, इसके बाद थोक दुकानदार भी सामान को नहीं बनाता है, वो भी एक एजेंसी से सामान को लेता है, एजेंसी पर भी सामान नहीं बनता है। उसके बाद एक डिपो से सामान आता है, डिपो में भी सामान नहीं बनता है, वो एक कंपनी से सामान लेती है। यस। और इस तरह से ये नेटवर्क चल रहा है। नेटवर्क है, राइट है। कितने परसेंट लोगों का है? 15% का। 15% लोगों का है। तो ये सब अमीर हैं, यस। ये सब गरीब, खुश हैं, ये सब खुश हैं, ये सब अमीर हैं। किसकी वजह से? हम लोग ही वजह। हम लोग 50% लोगों की वजह से।
ग्राहक की वजह से ग्राहक की वजह से मौज में है। एक मंजिल 5 साल बाद और बढ़ जाती है और एक ग्राहक की एक मंजिल कम हो जाती है कम हो जाती है। वहाँ एक मंजिल बढ़ रही है 5 साल में यहाँ कम और हो यहाँ रही है। एक मंजिल हर 5 साल में नीचे गिर रही है। कितना फर्क है? कितना फर्क है। और सबसे बड़े भैया ये और है कभी इसमें अभी तो हम सिर्फ यहाँ तक पहुंचे। हाँ हाँ कोई भी सामान जब कंपनी बनाती है तो ग्राहक तक सूचना पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। सेलिब्रिटी को इस्तेमाल करते हैं। करोड़ों रुपया खर्च करती है। अमिताभ जी कहते हैं कि झंडू बाम और ये और वो ऐसा और वैसा, और लोग उनकी बात को बहुत अच्छे से मान लेते हैं और उसके बताए हुए प्रोडक्ट को बाजार में जाके खरीद लेते हैं और गरीबी को अपनी ओर बढ़ाते हैं। अमिताभ की जो नेटवर्थ है यानी कि उनकी जो कैपिटल है यानी उनकी जो संपत्ति है उसमें इजाफा हो रहा है या नीचे जा रही है? इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है ना। यस यस। किसकी वजह से? ग्राहक की वजह से, ग्राहक की वजह से, हमारे उनकी बात मानने की वजह से, इस वजह से ये हो रहा है। जब तक हम उनकी बात मानते रहेंगे उनकी इनकम में, उनकी स्टेटस में, उनकी कैपिटल में इजाफा होता रहेगा और हमारी इनकम में गिरावट आती रहेगी क्योंकि हम उनके नेटवर्क में हैं। हमारा अपना कोई भी नेटवर्क नहीं है। इसमें आप देखेंगे कंपनी कमा रही है, डिपो कमा रहा है, एजेंसी